जय श्री श्याम। आज हम राजस्थान के पवित्र भूमि वीर भूमि खाटू श्याम जी के रास्ते में रिंगस पर उपस्थित है और मैं उदय इंडिया डिजिटल की तरफ से सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल कार्तिक का एकादशी है, बड़ा एकादशी है, जिसमें खाटू के राजा श्याम बाबा का जन्मदिन है। और जिस स्थान में अभी हम बैठे हैं, ये स्थान निशान भवन के नाम पे जाना जाता है और यहीं से लाखों श्याम बाबा के श्रद्धालु यहीं से पैदल बाबा की निशान लेके बाबा तक पहुंचते हैं और अपना अर्जी बाबा के पास लगाते हैं। और आज हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है कि ये ब्रह्मांड का जो राजा मानते हैं खाटू श्याम बाबा है, जो हारे का सहारा है, उनका एक प्रबल भक्त, महाभक्त पिछले 50 साल से जिन्होंने अपना जीवन को बाबा श्याम के लिए समर्पित किया है और कभी अपना स्वार्थ के लिए नहीं, केवल भक्तों के लिए निस्वार्थ प्रभाव से कैसे समाज की सेवा होगा, कैसे गौ माता की सेवा होगा, कैसे गौ गंगा और गायत्री का सेवा होगा, इसी काम में सदैव जो लगा रहा है, ऐसे आप सबकी प्रिय और श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं श्री नंद किशोर शर्मा जी, जिनको देशी नहीं विदेशों में भी नंदू भैया के रूप में जानते हैं। जब हम बात करेंगे आप उनके बारे में जानेंगे उनका कितना ज्ञान है। जब मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम कभी नंदू जी से दिन में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका आवाज़ नहीं खुलता है, तो मैं सोचते हैं कि क्या हो गया। जब वो गद्दी पे बैठते हैं, जब वो बाबा उनका गद्दी पे बैठ जाते हैं, बाबा का आराधना करने लग जाते हैं, बाबा को पुकारते हैं, तो पता नहीं कहाँ हो जाता है। ये आजकल की जो डीजे है वो भी फेल हो जाता है। तो आइए मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आज जो बाबा का निशान यात्रा आप ही के नेतृत्व में सारे श्रद्धालुओं के साथ यहाँ शुरू हो रहा है। नंदू जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि निशान यात्रा क्या है, कब से आप आ रहे हैं, इसका मान्यता क्या है, सारा हमारा व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो उदय इंडिया के दर्शकों को आज का पवित्र दिन है। भगवान ने इसको पुरुषोत्तम अपना मास कहा है, तो मैं जय श्री श्याम बोलता हूँ। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ, जो अब आपके मुंह से आज पता नहीं कैसे निकल गया कि जो मैं ऐसे बोलता हूँ और कीर्तन के व्यासपीठ पर जब बैठता हूँ तो एक परिवर्तन होता है। मैं बचपन से, मेरे बहुत एक्यूट टॉन्सिल है, बहुत से डॉक्टरों ने देखा, यहाँ तक जो वेदांता हॉस्पिटल है, तो जो नरेश तिरहान है, मुझे बहुत मानते हैं, उनके पिताजी ENT स्पेशलिस्ट थे और कनाट प्लेस में, तो लगभग एक 90-91 की बात है, एक कार्यक्रम हुआ था दरियागंज में, जो फलों की मंडी है। दूसरे दिन जब आए तो मैं बोल नहीं पा रहा था, तो ये 3 दोस्त थे। तीसरी गुलशन के पिताजी, एक गुप्ता जी, इसके नाना जी, और तिरहान साहब के पिताजी, तीनों ने तो मेरे को कनाट प्लेस ले गए। उन्होंने उस समय यंत्र डाल के देख के उन्होंने अन पे कहा कि पंडित गाना भूल जाओ, यही शब्द थे। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों को तो पंडित कहा गया है, तो उन्होंने मुझे पंडित कह के संबोधित किया कि पंडित गाना भूल जाओ, वोकल कॉर्ड सटने को तैयार हैं, बाल बराबर जगह है, और जिस दिन सट जाएंगे तुम बोल नहीं पाओगे कुछ भी। दवाई दी, लेकिन मैंने बाबा पर भरोसा था। मैंने कहा जब तक ये सटेगा तब तक तो मैं गाऊंगा। ऑपरेशन मैंने नहीं कराया, ये सत्य है। ये कौन गवा रहा है? 90 से लेके आज तक, उस समय उनके 90 की बात थी, आज 23
खत्म होने को जा रहा है। 33-34 साल तो ये हो गए। ये जो आज निशान यात्रा है ये 40वीं है। अब आप समझ लीजिए कि आज की निशान यात्रा 40वीं निशान यात्रा है। गोपाष्टमी के दिन हम कीर्तन करते हैं। कल भी हमने, परसों गोपाष्टमी थी, हम सब गए, हमने वहाँ 1.5 घंटे तक तो हवन किया। सिंहासन सिर पर चवर डोले, मन को दरिया। फिर वहाँ पर स्वामणी थी, बड़े बड़े खूब भर भर करके नाना प्रकार के फल गुड़, वो गौ माता की पूजा के 3-3:30 बजे हम आए। तब गोपाष्टमी का ही कीर्तन करते हैं और उसको भी 40 दिन, 40वां महीना हो गया, 40 साल हो गए गोपाष्टमी का कीर्तन और 10वीं का। अब आपने पूछा निशानों की महत्ता। मेरा मानना है कि ठाकुर जी को क्या अर्पण करें, तो हमारे श्याम बाबा में, और निशान आज से शुरू नहीं है, निशान तो वर्षों से चले आ रहे हैं। संख्या में फर्क पड़ गया। जब 88-89 की बात करूं, 11 निशान, 11 रिंगस बोर्ड से 11 निशान लेते थे हम। वो 11 ही निशान होते थे। एक महीने में 11 निशान ही होते थे जो रिंगस से लेके खाटू जाते थे, हर 11 को, हर 81 को, मतलब ज्यादा नहीं। लेकिन उस चलन से धीरे 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 लोगों में निशानों की, निशान और कुछ नहीं है, एक भक्त की भावना है, अर्जी है जो भगवान तक अर्जी नहीं, भावना, प्रार्थना, अरदास। देखिए अरदास, अर्जी और समर्पण में फर्क है। अर्जी में लेन देन होता है, हम एप्लीकेशन देते हैं, उसको एप्लीकेशन कहते हैं, लेन देन। समर्पण में लेन देन नहीं होता है। तो ये जो निशान है इसमें लेन देन नहीं है। हम जाते हैं कि भगवान को क्या दें। सबसे प्रिय क्या है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस रथ के ऊपर पताका थी। पताका का हमारे यहाँ जब जब बड़े बड़े राजा रजवाड़े लड़ते थे सबसे आगे पताका चलती थी। आज भी हमारे यहाँ चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम पताका ही तो है, वो तिरंगा क्या है, झंडा है। तो उसको ही राजस्थान में निशान बोल देते हैं, झंडा भी बोलते हैं उसको झंडा भी बोलते हैं, ध्वजा भी बोलते हैं, निशान भी। हम सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्रतिष्ठा का विषय है हमारा तिरंगा। हमारे भारत के लिए हमारी आन बान शान है। उसी प्रकार से ये जो निशान है हमारा, वो हमारे बाबा के लिए, हम प्रेमियों के लिए आन बान शान है और हमारे प्रेम की निशान है। श्याम ध्वजा के रूप में बाबा यो भक्ता को प्यार, ये निशान कपड़े का नहीं है, ये श्याम प्रेमियों के प्रेम का, प्यार का एक गुलिस्ता है जो लेके हम, और आज से नहीं, शुरू से। पहले निशान खाली फागुन में आते थे, शुरू से फागुन की में 2, 4, 5 दिन, 6 दिन हिंदुस्तान के कोने कोने जहां जहां बाबा का डंका बज रहा है। और हमारे बाबा के बारे में एक आपको उदय इंडिया से के माध्यम से कि बाबा का सबसे ज्यादा संबंध अगर है तो वो गुजरात से है। सबसे पहले घटोत्कच इनको लेके द्वारका गए, श्री कृष्ण ने इनका नामकरण किया। सुहृदय नामकरण क्या तो माँ बाप करते हैं या गुरु करता है, तो श्री कृष्ण बर्बरीक के गुरु हैं। जहां बर्बरीक पुराणोक्त नाम है वही गुजरात में इनको बलियादेव बोलते हैं और उड़ीसा के लोग इनको बेलारसन बोलते हैं। उड़ीसा में इनका नाम है बेलारसन। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर के विंध्याचल तक बीच में गांव, मैं गया हूं जो बता रहा हूं। एक गांव है अकोड़ी, अकोड़ी नाम एक गांव है रेलवे लाइन के बगल में। वहां इतना बड़ा शीश है, कई लोगों ने कोशिश करी कि हम उसके ऊपर कुमंड बना दें। जिसने बनाया उसी को खून, कोई ना कोई परेशानी हुई। अब बाबरनामा में उसके बारे में लिखा गया है। खैर चलिए,
मेरा तो यहाँ तक मानना है, हमारे बिहार में एक पूजा होती है जिसका नाम है श्याम चकवा, उसमें भी खाली शीश की पूजा होती है। मैं दावा तो नहीं करता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि श्याम चकवा और कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही शीश है। श्याम चकवा और कुछ नहीं है, श्याम चंद्रमा है और चकवा चंद्रमा से प्यार करता है, चकोर। तो श्याम चकवा और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका संबंध हो सकता है हमारे श्याम बाबा से हो, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। लेकिन बलिया देव का प्रमाण है, क्योंकि बलिया देव की जो पुस्तकें निकली हैं और पूरे नेपाल में आकाश भैरव और कोई नहीं है, हमारे श्याम बाबा है। एक विष्ट करके हुए, गोपाल विष्ट, उन्हें बड़ी पुस्तिका निकाली है। उसमें उन्होंने एक जगह लिख दिया कि हम जिनको आकाश भैरव बोलते हैं, वो आकाश भैरव राजस्थान में श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। वो लिख रहे हैं कि हम जिनको आकाश भैरव, अब इनकी जो माँ है कामकंटकटा, कहाँ की है वो? इटहरी, नेपाल में एक जगह है, वहाँ कंकाई देवी का मंदिर है। कंकाई देवी और कोई नहीं है, कामकंटकटा ही कंकाई के, जो कि राजमाता हैं, राष्ट्र देवी है नेपाल की, इनकी माता। हिडम्बा का भी मंदिर है हिटोड़ा में, बीरगंज के पास। तो निशान जो हम चढ़ाते हैं, ये बाबा का भक्तों का प्यार है। और ऐसी मानना है कि सबसे प्यारी चीज क्या दें, तो यही हमारे बुजुर्गों ने तय किया। हम तो देखो, हम भी अपने बुजुर्गों को देख देख के चले हैं। ये कोई किसी एक व्यक्ति का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये भक्ति भाव का मार्ग है और सनातन परंपरा है। तो हमारी सनातन परंपरा आज की नहीं है, जब से ब्रह्मांड है तब से जो परंपरा चल रही है, उसी का नाम है सनातन परंपरा। तो ये जब से बाबा जी हैं, 6000 साल हो गए लगभग। महाभारत में इनका प्रादुर्भाव हुआ, वही इनको वरदान मिला, और भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया। तो वेद व्यास ने लिखा है कि कलिकाल वंदितो, मैं पुस्तक दूंगा आपको जो इनके बारे में स्कंद पुराण पे लिखी है, 11 अध्याय संस्कृत में, उसका हिंदी रूपांतर कराया है विद्वान से। तो कलिकाल वंदितो वेद व्यास से लिखते हैं। और एक जगह सकल वर प्रदायन सामर्थ्य, हर प्रकार का वर देने में सामर्थ्य रखने वाले। ये हम और आप नहीं कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है। और अगर ये गलत है तो हमारे सारे ग्रंथ गलत है, चारों वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद। तो ये श्याम बाबा कोई लोक देवता नहीं है। होते तो फिर उड़ीसा में क्यों मानते, गुजरात क्यों मानता बलिया देवी के रूप में, नेपाल क्यों मानता? और हमारा उत्तर प्रदेश गणपाल बाबा के नाम से, उत्तर प्रदेश में इनको गणपाल बाबा बोलते हैं, वहीं राजस्थान हरियाणा में श्याम बाबा। बाबा एक आदर सूचक शब्द है। जैसे हनुमान जी के आगे भी लोग दादा लगा देते हैं, हनुमान दादा, तो नाम तो है इनका श्याम। हमने बड़ा बुजुर्ग के नाते आदर सूचक बाबा शब्द जोड़ दिया। गुरु जी कल बाबा का जन्मदिन है और बड़े एकादशी है, उसके बारे में थोड़ा हमारा दर्शकों को कुछ बता दे कि कितने श्रद्धालु आते हैं बाबा का जन्मदिन में, क्या क्या व्यवस्था होता है पूजा में, क्या अगर कोई बाबा का भक्त है तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या करने से बाबा खुश होते हैं। दूसरा सवाल कि 40 साल हो गया, आपने कहा कि इतने भक्तों, लाखों भक्तों को आपने देखा होगा निशान उठाते हुए जाते हुए। बाबा को कोई खिचड़ी देता है, कोई पेड़ देता है, कोई लड्डू देता है, तो भावना है। जैसे आपने कहा ये निशान एक भावना है, भक्ति का माध्यम है। तो कुछ बाबा का जन्मदिन पे कल के लिए, और जो आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा एक दो एग्जाम्पल्स होगा भक्तों के बारे में जो भक्तों को अच्छा लगेगा। देखिए, ऐसा मानना है, पूर्वजों से सुना है कि कार्तिक को हम जन्मदिन के रूप में मानते हैं पहले से। मैंने जब से मैंने होश संभाला, मेरे कुल देवता हैं और हमारे यहाँ करीबन 150-200 साल से बाबा की पूजा होती है। मेरी माँ ने बताया कि मैं जब शादी करके 13 साल, तो मेरी दादस जी ने मुझे
जोत लेना सिखाया कि बाबा की जोत कैसे लेती हैं, तो 150 साल तो यह हो ही गया। उन्होंने भी किसी से सीखा होगा। तो लेकिन विशेषता क्या है, 12 महीने में मंदिर बंद होता था, एकादशी को भी बंद होता था, लेकिन सिर्फ एक एकादशी ऐसी होती थी, कार्तिक सुदी एकादशी, जिसमें सारी रात मंदिर खुला रहता था। फागुन में भी बंद होता था, फागुन में भी बंद होता, लेकिन एकादशी की रात को कि बाबा का जन्मदिन है, लोग आते थे, सारी रात भजन कीर्तन करते थे, बाबा का पट खुला रहता था। पहले बहुत चंद लोग आते थे, वैज्ञानिक माध्यम नहीं था, आज सोशल मीडिया आ गया, बहुत कुछ। पहले लोग साधन नहीं था, बालू थी, ट्रेन भी धीरे धीरे चलती थी, कई ट्रेन बदल के आना पड़ता था। हम भी यहाँ आते थे बिहार से तो 2 ट्रेन बदलते थे, दिल्ली आते थे, और उसके पहले तो दिल्ली नहीं, पहले तो मुकामा आओ, फिर मुकामा से दिल्ली आओ। अब ऐसे तो पहले थोड़े लोग आते थे। गुरु जी, एक चीज़ सारी बीच में बोला आपको, इतने साल हो गए आपको बाबा के निकट बैठे बैठे, बाबा का सबसे पसंद चीज़ क्या है और क्या करने से बाबा के सबसे पास पहुंच सकते हैं भक्त? ये बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। देखो, बाबा को अगर कुछ पसंद है, मैं जो जानता हूं, तो वह है सच्चा समर्पण। क्या देंगे, क्या नहीं है इनके पास, ये बहुत शक्तिशाली हैं। कृष्ण घबरा गए, कौन से शीश मांगा, कृष्ण को एहसास हो गया कि मुझसे भी ज्यादा बली बर्बरीक है। परीक्षा ली, एक पेड़ तोड़ के पत्ता पांव के नीचे रख दिया, वो घूमते घूमते पांव के नीचे, तब बोला महाराज आप कौन हो, आप साधारण इंसान तो नहीं हो, कोई पत्ता आपके पांव के नीचे है। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण समझ गए, ये तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है बर्बरीक, उसको क्या देंगे हम। भीम को उठा लिया ऊपर, सहस्त्र हाथियों का बल जिसमें था उसको उठा लिया, दोनों भुजाओं में बर्बरीक को। आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारे दादा हैं, ये पितामह हैं। इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी बलिदान दिया, कलिकाल वंदित। तो ये लोग, इन्होंने प्रश्न किया, जब घटोत्कच लेके गए, क्या चाहते, वो लगे कुछ प्रश्न करना चाहता है। वाह रे बर्बरीक, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इन्होंने कहा मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मैं लोक कल्याण कैसे करूं। तो भगवान को वही प्रिय है जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन जीता है, जो अपने लिए जीता है, हजारों करोड़ों अरबों पाने के लिए जीता है, कोठी बंगला और बड़े बड़े इंडस्ट्री पाने के लिए जीता है। ठीक है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। ध्रुव भी अर्थार्थी था, प्रहलाद भी आर्त भक्त थे। कई तरह के भक्त, 4 प्रकार के भक्त होते हैं गीता के अनुसार। ठीक है, भौतिक युग है, भौतिक युग में बिना साधन के कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान के पास वही पहुंच सकता है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के सिवा जिसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान एक्चुअली जो मांगता जा, ले जाओ, लेकिन जो लास्ट दरवाजा है वो नहीं खुलता किसी के लिए। लास्ट दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलता है। गुरुजी, आपने इतने सालों से बाबा को अपना अंदर से महसूस किया, क्योंकि मैंने बहुत जगह आपको बाबा का भक्ति में भजन गाते हुए देखा है, कई बार आप रो पड़ते हैं। आपका जीवन का कोई एक इंस्टेंस, ये मेरा अंतिम सवाल है, कोई एक इंस्टेंस हमारा भक्तों को बता दे कि आपने महसूस किया, ऐसा क्या हो गया जब आप जुड़ गए थे। ऐसे जीवन में अनेक इंस्टेंस है, मुझे पता है, एक इंस्टेंस हमारे भक्तों को बता दीजिए। जो मेरे जीवन में घटनाएं हुई हैं, मैं उनको बताना नहीं चाहता, क्योंकि लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे। अगर अविश्वास करेंगे तो मेरा भी अपमान है, मेरे बाबा का भी अपमान है। मैं कुछ बता दूं, इतना ही समझ लो, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये कभी मैं 1-2 नहीं, लाखों है किससे प्रभु की कृपा के,
1989 की बात है। आलू सिंह जी महाराज कब गए थे? 90 में। एक व्यक्ति जिंदा है, कन्हैया लाल शर्मा। 9वीं का दिन था। मैं ब्राह्मण हूँ साहब, मैं अंदर कोई बात लेता नहीं हूँ, और अंदर अगर कोई बात हो जाए तो सामने वाले का कुछ बचेगा भी नहीं। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, हम 3 आदमी थे, तीसरा नाम नहीं बोलूंगा मैं। मुझसे पूछा कि इतने निशान चलेंगे, बाबा आएंगे? किसी ने कहा श्याम बहादुर जी भी आएंगे। हमको मिला दोगे? मिला दूंगा, कंडीशन है कि आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ रहना होगा। देव ये क्यों मन में तो वैसी भावना नहीं थी, मेरी परीक्षा ली गई थी, और मैंने कहा आएंगे। आए, बाबा आए चौमोपुर रोहतान में। वो मैं तो सड़क पे खींचू, वो मुझे जी मैं कहूँ चलो साथ। लेकिन जब श्याम बहादुर जी आए, 25 लोग साथ थे, लेकिन एकमात्र परमात्मा गाड़िया है जो देख सका। मेरी 10 मिनट तक बात हुई है, मैं भजन गा रहा हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सट के, और देखते थे। जब रुके तो मैं भी रुका। बाबा जी रुक क्यों गए? बोला बस तेरी बात मान के आ गया, अब तू जा। चले गए तो परमात्मा पूछता है ये बाबा कौन थे जिनसे बात कर रहे थे? तो मैंने कहा परमात्मा, इस बात पे इतना सिद्ध तो हो गया कि मलिन दुनिया में एक पॉइंट तेरा पवित्र है, मलिन दुनिया में जो तेरे को दर्शाव हो गया। अब मैं इसको न तो मैंने लिखा न मैं बता पाता हूं, क्या बताऊं? विश्वास नहीं होगा तो मेरा भी अपमान मेरे बाबा के, इसलिए ये बातें अंदर में रहे तो उनका मजा है। क्या जरूरत है किसी से? हमको किसी सर्टिफिकेट नहीं लेनी, मुझे जिसे सर्टिफिकेट लेनी है उन्हें मुझे सर्टिफाइड कर रखा है। वो ना तो मुझसे दूर है ना मैं उनसे दूर हूँ। वो अपनी लीला कर रहा है, नहीं तो ये क्यों लिखा जाता नंदू सांवरिया थारो दास पुराना है। उनसे पूछा ये अपने पुराना क्यों लिखा? हमने बाबा से पूछा कितना पुराना हूं मैं, इतना तो बता दो। जवाब आया, तो जवाब को मैंने लिखा हमारा तुम्हारा सांवरिया, हमारा तुम्हारा सांवरिया, रिश्ता नया तो नहीं है, कई जन्मों का है साथ अपना, प्यार अपना पुराना वही है। ये तो तेरी दया का सिला है, ये तो तेरी दया का सिला है, याद तुमने मुझे जो किया है, आज एहसास फिर से हुआ है, ये जीवन भी तेरा दिया है। ये जीवन ये इस 2022-2023 का जीवन, ये जीवन अब याद आ गया, याद आ रहा है मुझे आज सब कुछ, याद करके मजा आ रहा है, सेवा की है हमेशा तुम्हारी, दृश्य आंखों में अब छा रहा है, जो सेवक है तुमसे प्यारा, तेरी आंखों से ओझल नहीं है। कितनी बार कुछ भी हो जाए, हम भले भूल जाएं, भूल जाते हैं हम ही प्रभु को, प्रभु ने तो हमें ना बिसारा, इसी आदत के चलते सांवरिया तू लगता है भक्तों को प्यारा। अब इसमें सारा जवाब आ गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। मैंने यही चीज़ एक्चुअली आप सबको सुनाना चाहता था। मैंने अभी गुरु जी को पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस बताइए, बाबा का मिलने का रास्ता बताइए, लेकिन गुरु जी ने 10 मिनट में महसूस करा दिया। अगर आपके अंदर आप वक्त है, आपके अंदर वो बाबा का प्रति भावना है, तो आपने अनुभव किया होगा कि बाबा यहीं थे, यहीं है, बाबा यहीं रहेंगे। मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बताता हूँ। मैं एक पत्रकार के नाते दिल्ली से आज सुबह निकला, मैं जा रहा था जयपुर इलेक्शन का कवरेज करने के लिए। मेरा मन बार बार, मेरा पता नहीं था, गुरुजी ने भी नहीं बताया था आज निशान यात्रा यहाँ शुरू होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाड़ी को थोड़ा सा उधर से अगर ले जाए
रिंगस होते हुए फिर वहाँ पहुँच जाएंगे, रास्ते में लोगों का रिएक्शन लेंगे। आऊँगा नहीं आऊँगा, आऊँगा नहीं आऊँगा, बार बार मेरे मन में आ रहा था। पर जब से शाहपुर जाट आया तो गाड़ी ऐसे हमने एकदम से घुमाई और यहाँ के पहुँचा, हमने प्रसाद खाया, देखा। उदय इंडिया 15 साल पहले शुरू हुई थी। मैं वैसे ही किसी के थ्रू आया था उड़ीसा के। मैं बाबा का मंदिर के प्रांगण के सामने बैठ के ऐसे ही मन में आया और उदय इंडिया मैगजीन शुरू हुआ और ये चैनल भी आज चल रहा है, बाबा का कृपा से ही चल रहा है। मैं नॉर्मली गुरु जी का इंटरव्यू लेता नहीं हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं मैं सवाल पूछने की जगह रो पड़ता हूँ, क्योंकि पूछे क्या पूछे। तो ये वक्त और भक्ति का विषय है और मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल बाबा का जन्मदिन है। आप सभी भक्तों का अनुरोध है, आप सब जो गुरु जी का आदेश से, निर्देश से, इच्छा है, जिसके लिए उन्होंने जीवन बिता दी है, सिर्फ आप सब भी श्याममय हो जाइए, श्याम जगत बनाइए। जय श्री श्याम। बाबा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज बाबा के करोड़ों भक्त हो गए, लेकिन उन करोड़ों भक्तों में मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, हमारे पास भी एक माला है जिसमें 108 दाने हैं, और दानों में अगर सुमेरु ना हो तो माला अधूरी होती है। तो सुमेरु के साथ माला के 108 दाने को तो मैं जानता हूँ, लेकिन सुमेरु का ज्ञान अगर किसी को है तो एकमात्र हमारा श्याम बाबा है, जिसको मालूम हो कि सुमेरु कौन है। भक्तों में भी जब भक्तमाल में भक्तों की लिस्ट बनी, भक्तमाल बन गया, सुमेरु नहीं मिला। एक जगह ऐसी घटना हुई, तुलसी बाबा आके पीछे बैठ गए चप्पल जूतों पर, भूखे प्यासे। किसी ने जाके कहा बाबा बैठे तुलसीदास, तब लोगों ने यही जवाब दिया, सुमेरु मिल गया। जिसका अपना कुछ ना हो, अपना कुछ ना हो, जो हो संसार के लिए हो, सुमेरु वही होता है जो सिर्फ जो बांटना जाने, बटोरना न जाने। जिसको बांटना आता है, बटोरना नहीं आता, वही सुमेरु के लायक है, और उसकी पहचान कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक श्याम बाबा की आंखों के सिवा उसकी पहचान करने वाला कोई नहीं है इस धरती पर, कोई करता है। तो 108 दाने हैं, उनमें 2-4 दाने यहाँ भी मौजूद हैं, जो आज जिनके चलते आज श्याम जगत में, श्याम खाटू के अंदर जो रौनक है, 108 दाने हैं। और 108 दानों का प्रयास है कि बाबा का विशाल मंदिर जैसे अयोध्या का बना, वैसे एक दिन खाटू में भी हमारे बाबा का एक विशाल मंदिर बनेगा। वो हमारे 108 दाने, 108 मतलब 9 होता है, 9 पूर्ण होता है। अब हमको किसी 10वें की जरूरत नहीं है। 108 अब दाने 108 सब एक पर एक है। मैं किसका नाम लूं, सब एक पर एक है, गोपनीय रहने दीजिए। लेकिन 108 दानों के प्रयास से बहुत जल्दी बाबा का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। संसाधन नहीं होने से कितना श्याम प्रेमी कर पाएंगे। फिर भी, और सबसे बड़ी बात, हम सरकार से कुछ मांगते भी नहीं है। हम श्याम प्रेमी मिलकर ही इस काम को कर लेंगे। जी, आप लोगों ने सुना गुरुजी का कैसा इच्छा क्या है, और ये तो भगवान का काम है, भगवान ही कर डालेंगे। सरकार का बस के क्या है, सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। रिंगस से दीपक रथ। जय श्री श्याम।